चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इस नीति ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं द क्रिएटर स्टोरीज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, महान चाणक्य को भला कौन नहीं जानता, जिनकी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी जितनी प्रासंगिक थी उतनी आज भी है। अर्थशास्त्र पर लिखी उनकी किताब हो या फिर कूटनीति का उनका ज्ञान, एक एक बात मनुष्य को जीवन जीने का मूल मंत्र सिखाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख लोगों से विवाद में न पड़े, जहां तक संभव हो उनसे बात करने से बचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वाद विवाद कर रहा है तो वो मूर्ख ही होगा, बल्कि ज्ञानी पुरुष भी हो सकता है। वैसे भी ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मूर्खों से बात करने का मतलब दीवार पर सिर मारने जैसा है, जिससे दर्द आपके सिर में ही होगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पूरी तरह मान के चलें कि अपने जीवन में जो भी दोस्त बनाएं या घर परिवार से लेकर या आस पड़ोस में कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो उसे दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अब वो कमजोरी किसी भी तरह की हो सकती है। कमजोरी का अर्थ ये भी है कि आप आर्थिक तौर पर कितने संपन्न हैं, सामाजिक तौर पर आपकी क्या हैसियत है, या फिर भावात्मक तौर पर आप अंदर से कितने मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक किसी भी प्रकार की कमजोरी आप किसी को न बताएं, यहाँ तक कि आप अपनी पत्नी को भी न बताएं। आचार्य चाणक्य ने इसके पीछे जो वजह बताई है वो काफी रोचक है। दरअसल दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही उसे वापस जाना है। ऐसे में अगर कोई आपका दोस्त शत्रु बन जाता है तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इस बात को आप रावण और विभीषण के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण की कमजोरी बताई कि रावण की नाभि में तीर लगने से उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में अपनी कमजोरी किसी को बताने की भूल ना करें। इससे आपके जीवन में आगे बढ़ने पर भविष्य में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन सोच समझ कर खर्च करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप धन खर्च करने में कंजूसी करें और अपनी जरूरत का भी सामान नहीं खरीदें, बल्कि इसका मतलब धन की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने से है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप अपने शौक के लिए खरीद रहे हैं जिससे आपके भविष्य के लिए की गई बचत पर असर पड़ता है, तो उसे ना खरीदने में ही भलाई है। हालांकि उससे खरीदने के लिए आप ज़्यादा धन कमाने की दिशा में काम जरूर कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक घर बनाने के लिए एक एक पाई जोड़ते हैं और किसी वजह से उस घर का नुकसान हो जाता है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तो फिर से वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से जिंदगी की शुरुआत की थी। इसलिए ऐसी भूल ना करें, बल्कि भविष्य के लिए बचत जरूर करें और अर्जित धन तभी खर्च करें जब आपकी जरूरत हो। हालांकि धन अगर ज़्यादा हो तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि उससे आपको पुण्य मिलेगा, जबकि बुरे कार्यों में खर्च किया गया धन एक तरह से नुकसान का ही कारण बनता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि सभी लोगों पर विश्वास ना करें। हालांकि विश्वास और अंधविश्वास करने में अंतर होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने जो विश्वास की बात कही है वो अंधविश्वास से जुड़ी है। जैसे कोई राजा अगर
अपने राजकाज की बजाय ऐशो आराम में संलिप्त रहता है और अपने मंत्री पर पूरी तरह विश्वास करता है, तो उसका मंत्री उसको किसी भी परेशानी में डाल सकता है, यहाँ तक कि राजा के हाथ से राज्य भी निकल सकता है। हालांकि मंत्री पर विश्वास करना उसका इसलिए जरूरी है क्योंकि राजा हर कार्य खुद नहीं कर सकता। इसलिए आज के ज़माने में आपका किसी व्यक्ति पर विश्वास करना भी ज़रूरी है, लेकिन अंधा विश्वास गलत है और ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। हालांकि विश्वास की डोर रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है, इसलिए इस नीति के मुताबिक रिश्तों में शक की सुई घूमने दें। हर तरह से संतुलन बनाए रखने का नाम ही जिंदगी है। पांचवी और आखिरी बात जो आचार्य चाणक्य ने कही है, आज के समय में उसका बेहद महत्व है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लगाव से दूर रहें। आचार्य चाणक्य क्षत्रियों को सफलता में बड़ी बाधा मानते थे और आज के दौर में जब कम उम्र से ही प्रेम प्रसंग का दौर चल रहा है, मित्रता से शुरू हुई बात प्रेम और लगाव में बदल रही है, तो ये बातें इतनी प्रासंगिक लगती हैं कि लगाव आपको सफलता के मार्ग भटकाने के सिवा और कुछ नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपको कभी अपनों को किसी वजह से छोड़ना पड़े तो आप बेहद लगाव होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा करना आपके समाज या राज्य के हित में होगा। इसलिए राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को आचार्य चाणक्य की इन बातों का पालन करना चाहिए, जिनसे ना कि उनका जीवन बदल सकता है बल्कि आप नैतिक तौर पर भी मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि महान आचार्य की कौन सी बातें आपको पहले से पता थी। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।